Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the types of experimental designs and internal validity. इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स जो इंटरनल वैलिडिटी को हार्म करते हैं या उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं जिसमें काफ़ी फेमस है कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। इसके अलावा हमारे पास डबल ब्लाइंड स्टडी भी होती है और एक्सप्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन भी होता है। आज हम डिस्कस करते हैं कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। दो सब कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। दो टाइप्स के कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं हमारे पास। एक है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन, सेकंड है पोस्ट टेस्ट ओनली विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So the कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में फर्स्ट है जी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें होता यह है कि आप अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक ही बनाते हैं, एक ही ग्रुप होता है, वही आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। उसी की आप प्री टेस्ट वैल्यू लेते हैं, उसी पे एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं और इसी की पोस्ट टेस्ट वैल्यू लेते हैं। जो डिफरेंट टर्म्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपको पहले पता होगी, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको डिस्कस किया था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसपे आपने एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मैनिपुलेशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैनिपुलेशन क्या होती है? वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर वेरिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करते हैं। तो प्री टेस्ट क्या होता है? प्री टेस्ट इज दी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो आप उसकी वैल्यूज लेते हैं उसे कहा जाता है प्री टेस्ट। ठीक है, तो और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आप जो वैल्यूज लेते हैं उसे कहते हैं पोस्ट टेस्ट। सो वी हैव फिगर 7.3 जिसमें हमें ग्रुप नजर आ रहा है। देयर इज ओनली वन ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। प्री टेस्ट की स्कोर लिया हमने, उसको हमने नाम दे दिया O1 का, आप कोई भी दे सकते हैं। वी आर टेकिंग O1। देन ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया, दैट इज X इज अ ट्रीटमेंट फॉर एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन। देन पोस्ट टेस्ट वी हैव स्कोर ऑफ पोस्ट टेस्ट, हमने इसको नाम दिया O2। अब हमें ट्रीटमेंट इफेक्ट चेक करना है कि इस ट्रीटमेंट की वजह से अगर कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा तो इस ट्रीटमेंट की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रही है। ऑटोमेटिकली जो हमने पहले स्कोर लिया था और जो बाद में स्कोर लिया इसके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। यही डिफरेंस हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट कहलाता है। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट इज दी पोस्ट टेस्ट स्कोर माइनस प्री टेस्ट स्कोर। तो O2 माइनस O1 हमारे पास ट्रीटमेंट इफेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। तो एम्प्लॉयज की कंप्यूटर लिटरेसी से रेलेवेंट हमने प्री टेस्ट कंडक्ट किया, उनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे और उनका स्कोर किया। उसके बाद हमने 1 मंथ की उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी और उसके बाद दोबारा से उनसे एक टेस्ट लिया और उसके रिजल्ट्स काउंट किए। अब जो बाद में टेस्ट लिया और पहले टेस्ट लिया उसका जो डिफरेंस है वो किस वजह से आया? इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो आपने ट्रेनिंग लॉन्च की थी कंप्यूटर ट्रेनिंग। सो O2 माइनस O1 इज द ट्रीटमेंट इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ही ग्रुप है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो इंटरनल वैलिडिटी को हार्म करते हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें टेस्टिंग इफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट करेगा। इसके अलावा हिस्ट्री इफेक्ट भी इफेक्ट कर सकता है। अभी द पैसेज ऑफ टाइम और भी फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इफेक्ट कर रहे होंगे तो वो हिस्ट्री इफेक्ट में चला जाएगा। ऐसे ही मैचुरेशन इफेक्ट, जो मैचुरेशन इफेक्ट वो भी इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि लर्निंग फेज के अंदर लर्निंग सेल्फ लर्निंग भी हो जाएगी, उनका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो इस ट्रेनिंग के दौरान वो जस्ट ट्रेनिंग की वजह से नहीं बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी वो लर्न कर रहे होंगे। तो इन दिस वे ओवरऑल स्कोर, अगर आप सिंगल ग्रुप के साथ वर्किंग करते हैं तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। इस इंटरनल वैलिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। एक और डिज़ाइन अवेलेबल है, दैट इज अ पोस्ट टेस्ट ओनली विद द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। अब हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक ही ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब हमने क्या किया कि दो ग्रुप ले लिए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया और एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो वो ग्रुप है जिसपे हमने ट्रीटमेंट अप्लाई करना है और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप है जिसपे आपने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करना, जैसे वो पहले था वैसे ही रहेगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पर एक और चेंजेस किया, हमने इसका प्री टेस्ट वैल्यू नहीं ली, सिर्फ पोस्ट टेस्ट वैल्यू ले ली। तो ट्रीटमेंट के बाद और कंट्रोल ग्रुप की भी उसी टाइम पे आपने ले ली जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई और फैक्टर जो है वो इन ग्रुप्स पे इफेक्ट नहीं कर रहा था। और मैचिंग ग्रुप की टेक्निक तो हमने अप्लाई की थी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप स्टार्ट में बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, तो हमने एक ग्रुप को जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग दी और उसके बाद दोनों से एक क्वेश्चन फिल करवाया, एक टेस्ट लिया। तो डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि अगर कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा तो कंट्रोल ग्रुप का स्कोर कम होगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का स्कोर इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट। सो दैट्स वाई हम ट्रीटमेंट इफेक्ट कैसे मेजर करेंगे? O2 माइनस O1। तो ये O2 जो है वो असल में प्री टेस्ट स्कोर के बराबर ही होगा अगर कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा। तो कंट्रोल ग्रुप का
के ऊपर कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इस वजह से साइमल्टेनियसली ये सेम ही इनकी परफॉर्मेंस आ रही होगी। सो O2 माइनस O1 माइनस O2 जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट इफेक्ट आ जाएगा कि जो चेंज आई है और जो प्रीवियस स्कोर था उसके दरमियान हमने गैप फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास क्योंकि प्री टेस्ट का स्कोर नहीं है, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा वो मैचुरेशन का आएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट स्कोर होता तो हमें पता चल जाता कि कंट्रोल ग्रुप में क्या चेंज आई है, उस पर मैचुरेशन इफेक्ट तो नहीं आया। तो अगर हमारे पास प्री टेस्ट स्कोर होता तो हम इनका डिफरेंस ले लेते और फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट स्कोर से इसको माइनस करते तो फिर हमें डिफरेंस एग्जैक्टली पता चल जाता। तो इन दिस वे अभी भी हमारी इंटरनल वैलिडिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की। तो ये हमारे पास थे कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलेवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।